साध्वी की मौत पर सस्पेंस बरकरार है और अब ऐसा लग रहा है कि साध्वी की मौत मिस्ट्री बन गई है। कोई कह रहा है कि ये मर्डर है, लेकिन अभी तक साफ नहीं है। ये पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आगे तस्वीर दिखाइए दर्शकों। साध्वी की मौत पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। क्या ये आत्महत्या है, मर्डर है, ये मौत कैसे हुई है, कोई नहीं जानता है, लेकिन इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस पर गुत्थी उलझ गई। अगली तस्वीर दिखाइए। पहले तो पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था दर्शकों, अब पोस्टमार्टम हुआ और अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आपको बताऊं मैं, साध्वी को नाथ परंपरा के मुताबिक समाधि दी गई है और इसीलिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपको दर्शकों बताएं, जहां पर साध्वी रहती थी वो अपने पिता के साथ रहती थी। जैसे ही उनकी पार्थिव देह पहुंची वो रोने लगे और अब उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि अब इस पर जांच होनी चाहिए। आखिर उनकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में सच सामने आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं दर्शकों, यहां पर समाधि दी गई है और सुनिए जरा वहां पर कैसे साध्वी को याद किया गया। सूरज चांद रहेगा, प्रेम भाई का नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा, प्रेम भाई का नाम रहेगा। और उनके पिता ने आज बड़ी बात कही है, वो आपको सुनना चाहिए। सुनाइए महंत बीरमनाथ क्या कह रहे हैं। ये जो भी है, पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, पूज्य संतों से आप वैसा तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सब जांच का विषय है, जो भी है, पुलिस प्रशासन से, मीडिया से, पूज्य संतों से आप वैसा तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब दर्शकों, कई साधु संत सामने आ गए। महामंडलेश्वर ईश्वरी नंद भी आई, उन्होंने भी जांच की बात कही है, सुनवाते हैं आप। एक बाप बेटी के रिश्ते पर आप कलंक लगाने की कोशिश की है, उसको कानून सजा देगा। बार बार पिता को परेशान नहीं करना चाहिए इस मामले में। अगर गलत होंगे तो जांच में आ जाएगा। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई भी बात आती है और लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। गलती तो एक व्यक्ति ने की है कि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है, पर आप सब लोग भी गलत हो जिसको बार बार उस पोस्ट को वायरल किया है। साध्वी प्रेम बाईसा का पार्थिव शरीर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन जीवन से समाधि तक के सफर में अभी भी हजारों सवाल तैर रहे हैं। सवाल ये कि साध्वी की मौत कैसे हुई, सवाल ये कि आखिर मौत की नौबत कैसे आई और आखिर साध्वी की परेशानी की असल वजह क्या है। प्रेम बाईसा हमेशा बचपन से ही सनातन धर्म के साथ जुड़ करके और सनातन धर्म के तहत ही अपना जो जीवन है संन्यास रूप में धारण किया था। प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इसकी कार्रवाई हो, जांच हो और जो दोषी है इस घटना में उनको सजा मिले। जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और साध्वी जी को न्याय मिलना चाहिए। हर कोई रहस्यमयी मौत से हैरान परेशान है, इसलिए इसकी जांच पड़ताल की मांग उठ रही है। लेकिन दर्शकों, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो चौंकाने वाली है। और पहली बात तो ये कि पोस्टमार्टम के लिए ही पहले विवाद हो रहा था, लेकिन काफी मशक्कत के बाद पोस्टमार्टम कराया गया है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मिस्ट्री बनती जा रही है दर्शकों। जोधपुर में पार्थिव देह का पोस्टमार्टम किया गया। आपको बताएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन सवाल अब भी हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट चौंकाने वाली होगी, इसलिए पुलिस मेडिकल एक्सपर्ट्स के संपर्क में बनी हुई है। पीएम रिपोर्ट से भी मौत की गुत्थी सुलझ नहीं सकी। एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बाद इसे जारी किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, शरीर पर किसी तरह की कोई चोट का निशान नहीं है। साध्वी प्रेम बाईसा के शरीर में जहर नहीं पाया गया है, यानी इंजेक्शन से मौत का दावा भी अब सवालों के घेरे में आ गया। आगे की जांच के लिए विस्टा को सुरक्षित रखा गया है। आपको बताएं, फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया भी कराई जा रही है। दर्शकों, पुलिस ने साध्वी के आश्रम को सील कर दिया है। साध्वी के पिता और आश्रम के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच में साध्वी के पिता की ओर से शक की सुई है और पुलिस जानना चाहती है कि एम्बुलेंस लेने से क्यों मना किया गया। वीरमनाथ पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं हुए थे, क्यों नहीं थे?
पिछले साल साध्वी के साथ वायरल वीडियो का सच क्या है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके चलते वीरमनाथ शक के दायरे में आ गए हैं और आपको बताएं इसीलिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन दर्शकों, इसी बीच खबर यह है कि साध्वी को समाधि दी गई है और इसके लिए भी पूरी तैयारियां की गई हैं। आपको बताएं, साध्वी नाथ संप्रदाय से आती थी और साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया में नहीं है। राजस्थान में पैतृक गांव परेव में उन्हें समाधि दी गई है। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक प्रक्रिया को पूरा किया गया है। समाधि से पहले पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखी गई और आपको जानकारी दे दें, काफी संख्या में साध्वी के अंतिम दर्शन के लिए भी लोग पहुंचे थे। साधु संतों ने साध्वी की मौत पर गहरा दुख जताया है। सभी ने एक स्वर में मौत की वजह जानने की मांग भी की है। साध्वी प्रेम बाईसा कथावाचन और भजन गायन करती थी। आपको बता दें, उनका जीवन भक्ति, सेवा और समाज सुधार के लिए समर्पित था। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरे राजस्थान में वो प्रचलित हो गई थी। आपको बताएं, पहली बार 12 साल की उम्र में उन्होंने मंच पर कथा वाचन किया। बालोतरा आश्रम में वो अपने पिता वीरमनाथ के साथ रहती थी और इसी आश्रम के महंत साध्वी के पिता वीरमनाथ ही हैं। आश्रम का एक वीडियो वायरल हुआ था, सामने आया था, जिसके बाद साध्वी प्रेम बाईसा काफी परेशान रहने लगी थी और इसी वजह से सस्पेंस काफी बढ़ गया है। आपको बताएं साध्वी के पिता इस पर क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है, ये आपको सुनना चाहिए। केवल गले में खराश था, उनका लगातार कार्यक्रम था। कल का भी कार्यक्रम था, बड़ा कला, आज का भी था 3 दिन का। और राजस्थान का मुख्यमंत्री बालकनाथ जी का कार्यक्रम था, प्रतिष्ठा का 4 दिन का कार्यक्रम मायरा का, वहाँ पे लगातार कंटिन्यू उनके कार्यक्रम थे। केवल 28 तारीख को ही उनको रेस्ट थी और हल्का सा जुकाम हो गया तो खराश थी गले में। तो मैंने बोला हमेशा परीक्षा हॉस्पिटल जाते हैं, पर कहने नहीं इतना मेरे कुछ है नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट बोला। और डॉक्टर आया और 30 सेकेंड की उनकी हालत नाजुक हुई। उसके बाद में कुछ एक ही शब्द बोला, मुझे जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम श्वास तक मैं सनातन के लिए जी हूँ और मुझे जाने के बाद भी ये सनातन न्याय दिला देगी बस। इनके पास जो नंबर्स वगैरह हैं उनको देखकर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति आया ये एग्जैक्टली, क्योंकि अभी थोड़े अवसाद में भी हैं, तो एग्जैक्टली ये जो बता रहे हैं उसके ऊपर हम अभी जांच कर रहे हैं कि कौन है। और हाँ, राउंड अप कर रहे हैं कुछ लोगों को। बिल्कुल जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है उसको सुरक्षार्थ उसकी एक्सेस कंट्रोल करना आवश्यक होता है, इस वजह से उसको एक्सेस कंट्रोल कर दिया गया है ऑफ कोर्स। और एफएसएल टीम द्वारा मौके की जांच भी कराई गई है और पुनः ढंग से और गहन रूप से मौके की जांच कराई जाएगी। सारी प्रोसेस जो है वो बिल्कुल नियम के हिसाब से चल रही है। अब दर्शकों आपको बताएं, इससे लेकर राजस्थान सरकार से भी सवाल हो रहे हैं। सांसद और गृह राज्य मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जैसे ही उनके पिताजी ने मुझे टेलीफोन किया कि प्रेम बाईसा नहीं रही, तो मैं स्तब्ध रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसे हुआ कि साहब इंजेक्शन दिया था बुला के, इनकी तबीयत खराब हुई और 5 मिनट में डेथ हो गई। मैंने कहा मैं इस बात को नहीं मान सकता। और पहला जो बयान है वो मेरा आया था सोशल साइट पे और मैंने डीजीपी से बात भी की कि इस मामले की जांच ओके और दूध का दूध, पानी का पानी, पूरा मामले का खुलासा होना चाहिए। जोधपुर में साध्वी की मौत का मामला मेरे संज्ञान में है। उनका सुसाइड नोट भी मिला, ऐसी एक जानकारी मिली है। मैं समझ सकता हूं कि कोई भी घटना किसी प्रकार की होती है तो हम तात्कालिक रूप से उसके सभी पहलुओं पर जांच के आदेश निर्देश देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और कोई भी घटना होती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लेकर के कार्रवाई हो, इसके लिए निर्देश पहले से ही जारी कर रखे हैं। तो हमने निर्देश दे दिए अधिकारियों को, जो भी तथ्य सामने आएंगे